हेलो दोस्तों, फिल्की के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप सिंह सिनवार। अपन बातें कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास में अपन 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे कि 1857 की क्रांति है क्या। अपन 1857 की क्रांति की बातें कर रहे थे। 1857 की क्रांति दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इतिहास का। 1857 की क्रांति, और यहां तक शायद आप पढ़ भी चुके हो। ये देखिए, आपने संधियां देख ली, आश्रय पार्थक्य की नीति के तहत देख ली, सहायक संधियां देख ली, भरतपुर रियासत ने सबसे पहले की थी। यानी कि आप लगभग सारी चीजें देख भी चुके हो। मैं आपको बता दूं कि संधियां हो गई। हमने देखा था कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना, इसको स्वीकृति देती है एलिजाबेथ। कौन देती है? एलिजाबेथ। अब एलिजाबेथ इसको स्वीकृति दे देती है। भैया एलिजाबेथ के स्वीकृति देते ही इन्होंने कहा था कि हमें टैक्स चाहिए। सारी चीजें तय हो गई। ओके, ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हॉकिंस आया भारत में। मैंने आपको बताया था अंग्रेज कैसे कैसे आए। मैं से सारी बातें इंडियन हिस्ट्री में चर्चा करेंगे अपन। हॉकिंस और सर टॉमस रो। हॉकिंस और सर टॉमस रो दोनों ही आ गए। दोनों ही जहांगीर के समय में भारत आए हैं। दोनों की मुलाकात जहांगीर से होगी। फर्क इतना है, सर टॉमस रो की मुलाकात राजस्थान के अंदर होगी। किससे? जहांगीर से 10 जनवरी 1616 ईस्वी को। इसीलिए कहते हैं कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था, तो वो था सर टॉमस रो। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था दोस्तों? सर टॉमस रो। ऐसा या बहुत सारा जिक्र करते हैं अपन कहां पर? हिस्ट्री में 1857 की क्रांति में। 1757 से लेकर 1857 तक की जो बातें हैं, मैं आपको बता दूं, वो 100 वर्षों की दबी हुई आग थी। 100 वर्षों की प्रताड़नाओं का प्रतिशोध था। धार्मिक सामाजिक हस्तक्षेप का, मैं कह सकता हूं, परिणाम था। क्योंकि भारतीय लोग इतने दुखी हो चुके हैं कि उनके हर कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। चाहे तो वो शिक्षा हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो प्रथाएं हो, चाहे वो कुर्तियां हो। हद तो जब कर दी कि अब तो रियासतों को कुशासन के आधार पर भी अपने आप में सम्मिलित करने लग गए लोग। झांसी, सतारा, बुंदेलखंड और राजस्थान के ब्यावर को भी ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया। वहां के शासक और वहां की जनता भी विरोध में उतर आई, खतरनाक वाले में इनके में। बेचारे कब तक बर्दाश्त करते हैं? हद्दी हो गई थी बर्दाश्त करने की। अब बर्दाश्त करने की हद हो गई थी। यहां पर प्लासी का युद्ध होता है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से, रॉबर्ट क्लाइव का। और फिर ये तुरंत 1773 में एक एक्ट ले आते हैं जिसका नाम होता है रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत 1774 में उच्च न्यायालय के न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है, जिसका न्यायाधीश एलिजा एम्प्रे को बनाया जाता है। सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि भारतीय लोग तो पंचायतों को जानते हैं। अब वो न्यायालय वाले मॉडल को कैसे समझे? उनको यही समझ में नहीं आता था केस क्या है। उनको यही समझ में नहीं आता था वकील बात क्या करते हैं। उनको यही समझ में नहीं आता था कि जज ने फैसला क्या दे दिया।
तो बहुत सारी चीजें थी जहां से विद्रोह का जबरदस्त प्रारंभ हुआ। हद तो जब हो गई कि सन्यासी लोगों से भी कर लेना प्रारंभ कर दिया यात्रा कर। बेचारे सन्यासियों पर होता क्या है, सन्यासियों से भी कर ले रहे। इनका कोई धर्म, कोई सिस्टम नहीं था, इनको बस पैसे लेने थे। किसको? अंग्रेजों को। चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, पैसे लेने हैं। इनको जनता के परेशान होने से कोई मतलब नहीं था, तभी तो इतना बड़ा विद्रोह जन्म लेता है। जनता से कोई लगाव ही नहीं, सिर्फ अपना काम निकालते हैं, और इतना शोषण कभी बर्दाश्त नहीं होता। अब इनके शोषण के विरुद्ध एक महिला खड़ी हुई जिसका नाम था लक्ष्मीबाई। क्या नाम था? लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई इनके अत्याचारों के विरुद्ध खड़ी हो जाती है और कहती भी है कि मैं गंगाधर राव की पत्नी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब तक जीवित हूं तब तक झांसी कोई नहीं ले सकता। ह्यूरोज नामक अंग्रेज अफसर ने तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए यहां तक कह दिया कि ये अकेली महिला है जो मर्द है। आगे अपन दोस्तों कहते हैं कि लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की जो मुलाकात थी, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की जो मुलाकात थी वो ग्वालियर नगर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहां पर आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है किसकी? लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की। दोस्तों क्रांति कर तो लेते, लेकिन क्रांति के लिए धन की आवश्यकता बहुत पड़ती है, क्योंकि सशस्त्र क्रांति हो रही थी और सशस्त्र क्रांति बिना शस्त्र अस्त्रों के नहीं होती। जो चीज बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं होते भैया, इसके लिए धन चाहिए, और धन के भाई धन होगा तभी तो क्या आएगा, हथियार आएंगे। अब दोस्तों यहाँ का एक सेठ हुआ करता था जिसका नाम था दोस्तों अमरचंद बाठिया। और ये जो अमरचंद बाठिया है ग्वालियर नगर का सेठ है, जबकि मूल निवासी राजस्थान के बीकानेर का है। अमरचंद बाठिया ने अपना संपूर्ण धन, या मैं कह दूं बहुत सारा धन, इनको दे दिया क्रांति के लिए। ये बात पता चली अंग्रेजों को कि क्रांतिकारियों का सहयोग कर रहा है या क्रांतिकारियों का साथ दे रहा है कौन? अमरचंद बाठिया। क्रांतिकारियों का सहयोग कर रहा है या क्रांतिकारियों को शरण दी है अमरचंद बाठिया ने, तो अमरचंद बाठिया को अंग्रेजों ने फांसी दे दी, पेड़ पर लटका दिया। पेड़ पर लटका दिया या फांसी दे दी, जबरदस्त तरीके से, खतरनाक तरीके से। ऐसा कहते हैं कि अमरचंद बाठिया राजस्थान का 1857 का प्रथम शहीद था। राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। राजस्थान का 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति भी बताते हैं। अमरचंद बाठिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नामों से जानते हैं अमरचंद बाठिया को। यहां से राजस्थान के लोगों के प्रति आकर्षण हुआ किसके अंदर? तात्या टोपे के अंदर। अच्छे आदमी होते हैं। राजस्थान का सबसे कम उम्र का जो शहीद था वो हेमू कालानी था। कौन था? हेमू कालानी। हेमू कालानी टोंक में फांसी दी गई थी। अब दोस्तों होता क्या है, एक मामला सेट होता है। मामला क्या सेट होता है कि तात्या टोपे डिसाइड करता है कि अब मुझे राजस्थान जाना है, और तात्या टोपे सर्वप्रथम राजस्थान आता है
और राजस्थान की, या मैं कह सकता हूँ राजस्थान में सर्वप्रथम भीलवाड़ा में आता है। कहां पर आता है? भीलवाड़ा में आता है। वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें तात्या टोपे की जीवनी नहीं जाननी है, हमें तो तात्या टोपे का राजस्थान में सिस्टम जानना है। तात्या टोपे, या इनका दूसरा नाम है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे या रामचंद्र, तात्या टोपे या रामचंद्र पांडुरंग। यहां पर दोस्तों याद रखना, रामचंद्र पांडुरंग राजस्थान में सर्वप्रथम भीलवाड़ा आया। कहां पर आया? भीलवाड़ा आया। तात्या टोपे या रामचंद्र पांडुरंग सर्वप्रथम कहां पर आया? भीलवाड़ा आया। और दोस्तों ऐसा कहते हैं कि तात्या टोपे ने अधिकार कर लिया झालावाड़ और बांसवाड़ा पर। झालावाड़ और बांसवाड़ा पर तात्या टोपे राजस्थान की समस्त रियासतों में गया, केवल किसमें नहीं गया? जैसलमेर को छोड़कर। समस्त रियासतों में राजस्थान की समस्त रियासतों में सहायता हेतु गया। तात्या टोपे, जिसको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में सर्वप्रथम भीलवाड़ा आया और इसने अधिकार किया झालावाड़ व बांसवाड़ा पर। और ये सब रियासतों से सहायता मांगने गया, किसको छोड़कर? एक अकेली जैसलमेर को छोड़कर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि तात्या टोपे राजस्थान में केवल कहाँ सहायता मांगने नहीं गया? तो अकेले जैसलमेर में नहीं गया। दोस्तों याद रखना एक बात और, आप, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको ज्यादा याद नहीं रखना। वास्तव में तात्या टोपे को इसके दोस्त मान सिंह नरूका ने पकड़वा दिया था मध्य प्रदेश में। तो सब रियासतों में गया है। मैं आपको बता चुका हूं ये जीजी मुख्यालय और इनके लिए तो जिक्र अपन कर ही चुके हैं। अपन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बातें करते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिकों को समझना भी है। दोस्तों हमारे क्या होता है कि उस समय कुछ पॉलिटिकल एजेंट भी बनाए जाते हैं, और पॉलिटिकल एजेंट कैसे होते हैं, क्या होता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस समय सभी रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट नहीं थे, कुछ ही रियासतों में क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। तो अपन उनकी बात कर लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय
1857 की क्रांति के समय। बस ये देखिए आप, रियासत, पॉलिटिकल एज, एक मिनट, इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं यार, ऐसा करते हैं, यहां तो लिख देते हैं पॉलिटिकल एजेंट, ये पॉलिटिकल एजेंट है दोस्तों, यहां लिख देते हैं रियासत, यहां लिख देते हैं शासक, रियासत कॉमन तो हो जाएगी, केवल इन रियासतों में जिनके मैं नाम लिख रहा हूं उन रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं था। देखें आप अच्छी तरीके से, पहले रियासत देख लेते हैं, मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, जयपुर रियासत, कोटा रियासत, भरतपुर रियासत और सिरोही रियासत। यही वे 6 रियासतें थीं, यही वे 6 रियासतें थीं दोस्तों जिनमें उस समय पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए। बाकी कहीं भी पॉलिटिकल एजेंट नहीं थे, बस यही वो रियासतें थीं जिनमें पॉलिटिकल एजेंट क्या किए गए, नियुक्त किए गए। पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए जैसे मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, कोटा, भरतपुर और सिरोही। याद रखना दोस्तों, उस समय मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह हुआ करता था। कौन हुआ करता था? स्वरूप सिंह, या हुआ करता था। मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह। मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह। कौन था? जयपुर का शासक था राम सिंह द्वितीय। जबकि कोटा का शासक था राव राम सिंह द्वितीय। राव राम सिंह सेकंड। भरतपुर का था जसवंत सिंह। और सिरोही का था शिव सिंह। लो साहब, ये 6 रियासतों के 6 शासक थे। आप समझिए मेरी बात, 6 रियासतों के 6 शासक थे। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, मारवाड़ का, जयपुर का, कोटा का, भरतपुर का और सिरोही का। बड़े मायने रखती है ये चीजें। वो सीधे पूछता है मेवाड़ रियासत के शासक और पॉलिटिकल एजेंट का युग्म है। मारवाड़ रियासत के 1857 के समय शासक और रियासत का युग्म है। भरतपुर रियासत के 1857 की क्रांति के समय शासक और रियासत का युग्म है। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये, जबरदस्त भी है। लीजिए साहब, तो मेवाड़ का था मेजर सावर्स। मेजर सावर्स। मारवाड़ का था दोस्तों मॉक मेसन। जयपुर का था मेजर ईडन। मेजर ईडन। कोटा का था मेजर बर्टन। भरतपुर का था मॉरिसन। और सिरोही का था दोस्तों जेडी हॉल।
जेडी हॉल। ये 1857 की क्रांति के समय के वे शासक, वे रियासत और वे पॉलिटिकल एजेंट हैं जिनमें पॉलिटिकल एजेंट था। याद रखना, राजस्थान की समस्त रियासतों के लिए पॉलिटिकल एजेंट अवेलेबल नहीं थे। ये तो केवल इन 6 रियासतें मुख्यतः हैं जिनके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति पॉलिटिकल एजेंट थे। सबके लिए नहीं होते पॉलिटिकल एजेंट, मेरी बात समझना। तो मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स, मारवाड़ का शासक तख्त सिंह और पॉलिटिकल एजेंट मोकवेसन, जयपुर का शासक राम सिंह द्वितीय और पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन, कोटा का राम सिंह द्वितीय और पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, भरतपुर का शासक जसवंत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन, सिरोही का शासक शिव सिंह और पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल। तो ये हो गए दोस्तों हमारे 1857 की क्रांति के समय के पॉलिटिकल एजेंट। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों यहीं पर कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में 4 एजेंसियां थी। राजपूताना में 4 एजेंसियां थी। वो कौन कौन सी थी उनकी बातें कर लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में 4 एजेंसियां थी। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में 4 एजेंसियां थी। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में 4 एजेंसियां थी। कौन कौन सी थी वो भी आप देख लें अच्छी तरीके से। हमने 4 एजेंसियों की बातें की हैं दोस्तों। याद रखना, पहली बात तो ये है, ये तो एजेंसी का नाम रहेगा, एजेंसी, ठीक है, ये वाला। फिर रहेगा मुख्यालय। मुख्यालय। और दोस्तों याद रखना, और फिर रहेंगे इनके अधिकारी। और अधिकारी तो पॉलिटिकल एजेंट ही होते हैं। अधिकारी कौन होते हैं दोस्तों? पॉलिटिकल एजेंट। वास्तव में बताऊं, दक्षिणीय मेवाड़ राजपूताना स्टेट, पहली एजेंसी का नाम है दक्षिणी या राजपूताना या मेवाड़ राजपूताना स्टेट, ऐसा कर सकते हैं अपन, या मेवाड़ राजपूताना स्टेट, दक्षिणी या मेवाड़ राजपूताना स्टेट एजेंसी। पीछे क्या लगाना था? एजेंसी। या तो दक्षिणी एजेंसी, या तो दक्षिणी एजेंसी या मेवाड़ राजपूताना स्टेट एजेंसी। इसका जो मुख्यालय था वो उदयपुर था। वो कहां पर था? उदयपुर में था। और इसके जो अधिकारी थे, इसका जो अधिकारी था वो मेजर सावर्स था। कौन था? मेजर सावर्स। वो मेजर सावर्स थे। दूसरा, इधर बात कर ले, पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी। पूर्वी
राजपूताना स्टेट एजेंसी। पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी, इसका मुख्यालय कहां पर था? कोटा में। मुख्यालय कहां पर था? कोटा में। और भैया इसके जो अधिकारी थे वो कौन से थे? मेजर बर्टन। पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी, पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी की अपन बातें कर रहे हैं। तो पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी कहां पर है? कोटा में है। इसके जो अधिकारी थे, मुख्य अधिकारी, वो कौन थे? मेजर बर्टन। पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी तीसरी है। पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी, ये कहां पर है? जोधपुर में। ये कहां पर है? जोधपुर में है। पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी कहां पर है? जोधपुर में है। और मॉक मेसन ने, किसने? मॉक मेसन इसके अधिकारी हैं। मॉक मेसन क्या है? इसके अधिकारी हैं। और चौथी है जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी। जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी। जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी की मैं बातें कर लूं, इसका मुख्यालय तो जयपुर में ही रहेगा। जब जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी है तो इसके अधिकारी है मेजर ईडन। कौन है दोस्तों? मेजर ईडन। तो जाहिर सी बात है 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में 4 एजेंसियां थी। 4 में दक्षिणी मेवाड़ राजपूताना स्टेट एजेंसी, पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी, पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी, जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी। लो सब सीधी सीधी बात तो यही है। दक्षिणी मेवाड़ राजपूताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय उदयपुर में है और इसके अधिकारी थे मेजर सावर्स। पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी के का मुख्यालय कहां पर है? कोटा में। और इसके भाई जो अधिकारी थे वो थे मेजर बर्टन। पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय जोधपुर में है और इसके जो अधिकारी थे वो थे मॉक मेसन। जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी कहां पर है? जयपुर में है और इसके अधिकारी कौन थे? वो थे मेजर ईडन। दिल दिमाग में ये बात बैठा लेना। देखो आपको दिशाओं के अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है, उत्तरी नहीं पूछ रहा है, बस जयपुर तक सीमित हो गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सीधे उठा के पूछ सकता है पूर्वी राजपूताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है। को आंसर देना है कोटा में। पूछ सकता है दक्षिणी राजपूताना स्टेट एजेंसी कहां है? उदयपुर में। वो सीधे पूछ सकता है जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी का अधिकारी कौन था? मेजर ईडन था। भाई कौन था? मेजर ईडन था। वो ये भी पूछ सकता है कि दक्षिणी राजपूताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय और अधिकारी का युग्म सही सुमेलित कीजिए। फिर वो आपको कंफ्यूज करेगा अधिकारी के नाम में। बाकी तो कहां करेगा? बाकी मुख्यालय तो आपको सबको नाम से भी क्लियर हो रहे हैं। मुख्यालयों में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुख्यालय तो नाम से क्लियर हो जाते हैं कि कौन सा कहाँ है। दक्षिणी बोल रहा है उदयपुर में होगा, पश्चिमी जोधपुर में होगा, पूर्वी कोटा में होगा। उस समय की मशहूर जगह थी ये। विद्रोह भी खूब हुए। जयपुर में तो विद्रोह नाम मात्र के हैं, लेकिन बाकी जगह तो भाई विद्रोह हो रहे हैं ना। वो पूछेगा सीधे के पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी के मुख्यालय और अधिकारी व शासक तीनों को भी पूछ सकता है। उस समय का शासक जहां पर ये पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी है, इनको सही सुमेलित कीजिए। अब आप टेंशन में आ जाओगे, सही सुमेलित करें तो कैसे करें। अब आगे की बात यह है कि अपन देख लेते हैं 1857 की क्रांति की जानकारी के स्रोत।
यहाँ तक आपने देख लिया कि 1857 की जो क्रांति है भाई, उसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, ये जानना बड़ी बात है कि 1857 की क्रांति की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। देखो, कुछ भी समझने के लिए पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि वो स्रोत कौन कौन से हैं, क्योंकि दोस्तों स्रोतों को जाने बिना काम नहीं चलता है, स्रोतों को जानना पड़ता है। और अपन अब देख रहे हैं कि 1857 की जानकारी के स्रोत। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति की जानकारी के स्रोत। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति की जानकारी के स्रोत। 1857 की क्रांति की जानकारी के स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना कि 1857 की क्रांति की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है और जानकारी के स्रोत कौन कौन से, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखना ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों वीर सतसई से पहले क्या है, सबसे पहली किताब है वीर सतसई। पहली किताब कौन सी? वीर सतसई, जिससे 1857 की जानकारी मिलती है। दूसरी है असबाब बगावत ए हिंद। असबाब बगावत ए हिंद। असबाब बगावत ए हिंद। बगावत में बीच में बै नहीं लगता, वही होगा ये तो। असबाब बगावत ए हिंद। फिर लॉयल राजपूताना। लॉयल राजपूताना। राजपूताना रोल इन 1857 1857। राजपूताना राजपूताना रोल इन 1857। इसके अलावा द म्यूनिटी इन राजपूताना। द म्यूनिटी इन राजपूताना। दोस्तों याद रखना एक बात, आप वो ऐसे ही पूछेगा आपसे नाम देकर, द म्यूनिटी इन राजपूताना। दोस्तों ये भी पूछेगा वो सीधा का सीधा, ऐसे ही नाम लिखकर पूछेगा। जो इंग्लिश के नेम है, किताब का जो नेम है वो तो देगा वो, उसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं, सोचना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं लेनी। इसके अलावा द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। The first war of independence. The first war of independence. The Great Rebellion. The Great
रिविलियन, द ग्रेट रिविलियन। इधर देखिए, वीर सतसई, असबाब बगावत हिंद, लॉयल राजपूताना, राजपूताना रोल इन 1857, द म्यूनिटी इन राजपूताना, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द ग्रेट रिविलियन। भाई देखो राइटिंग थोड़ी सी खराब है, समझने की कोशिश करना चीजों को। तो वीर सतसई, असबाब बगावत हिंद, लॉयल राजपूताना, राजपूताना रोल इन 1857, द म्यूनिटी इन राजपूताना, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द ग्रेट रिविलियन। ऐसी किताबों से जानकारी मिलती है किसकी? 1857 की क्रांति की। तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है, ये आपको समझना है, वीर सतसई के जो लेखक थे वो कौन थे दोस्तों? सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र। भाई वीर सतसई के लेखक कौन थे? तो वीर सतसई के लेखक थे सूर्यमल मिश्र। असबाब बगावत हिंद, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। लॉयल राजपूताना, मुंशी ज्वाला साय। मुंशी ज्वाला साय, मुंशी ज्वाला साय। राजपूताना रोल इन 1857, NL खगड़ावत। NL खड़गावत। NL खड़गावत। राजपूताना रोल इन 1857, राजपूताना रोल इन 1857, NL खड़गावत। द म्यूनिटी इन राजपूताना, तो भैया ये प्रिचार्ड महोदय। प्रिचार्ड महोदय, जेम्स प्रिचार्ड था ये। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये भैया वीडी सावरकर थे। सावरकर थे। द ग्रेट रिविलियन, अशोक मेहता ने लिखा है। अशोक मेहता ने लिखा है। तो आप समझे, 1857 की जानकारी के स्रोत आप देख रहे हो, 1857 की क्रांति आप देख रहे हो कि 1857 की क्रांति की जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है, 1857 की क्रांति है क्या, उन सभी तथ्यों पर अपन बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों 1857 की क्रांति की जानकारी के स्रोतों में पहला वीर सतसई, सूर्यमल मिश्र ने लिखा। असबाब बगावत हिंद, सैयद अहमद खान ने लिखा। लॉयल राजपूताना, मुंशी ज्वाला साय ने लिखा। राजपूताना रोल इन 1857, NL खड़गावत ने लिखा। द म्यूनिटी इन राजपूताना, तो द म्यूनिटी इन राजपूताना लिखा प्रिचार्ड ने। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा वीडी सावरकर ने। द ग्रेट रिविलियन लिखा अशोक मेहता ने। किसने लिखा दोस्तों? अशोक मेहता ने। एक बात और, 1857 का सरकारी इतिहास भी लिखाया गया। 1857 का सरकारी इतिहास लिखाया गया 1857 के नाम से। वो किसने लिखा? वो लिखा SN सेन ने। किसने लिखा? SN सेन ने।
ओनली उस किताब का नाम क्या था? 1857। ये सरकारी इतिहास है। ये क्या है? सरकारी इतिहास है। और लिखा किसने है? S.N. सेन। 1857 का सरकारी इतिहास भी लिखा गया। तो 1857 का सरकारी जो इतिहास है वो S.N. सेन ने लिखा है। ये किताबें हैं जिनसे 1857 की जानकारी मिलती है, जानकारी के स्रोत मिलते हैं। याद रखना, बीड सत्सई, सूर्यमल मिश्रण, असबाब बगावत हिंद, सैयद अहमद खान, लॉयल राजपूताना, मुंशी ज्वाला साय, राजपूताना रोल इन 1857, NL खड़गावत, द म्यूनिटी इन राजपूताना, प्रिचार्ड, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, BD सावरकर, द ग्रेट रिविलियन, अशोक मेहता, 1857 सरकारी इतिहास एसेंशियल। ये देखें 1857 की क्रांति की जानकारी के स्रोत। तो कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं है, वैसे भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, समझ में भी आ गया होगा। और वैसे भी इसमें समझने की तो बात ही कुछ नहीं है भाई, आपको केवल यही तो देखना था कि 1857 की जानकारी हमें मिलती कहाँ से है। वो सब आपके क्या है? सामने है। अब जब वो सब आपके सामने है, समझने का विषय बनता है। और समझने का विषय क्या बनता है? टॉपिकों को देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक किस आधार से है। हमें समझना 1857 की क्रांति की जानकारी के स्रोत। अब दोस्तों हमें 1857 की क्रांति के समय की उस टाइम की एक और लीला को समझना है। उस समय हमारे यहाँ पर कुछ सैनिक छावनियां भी थी। सैनिक छावनियों का भी जिक्र करना है अपन को, और सैनिक छावनियों में क्या कैसे सिस्टम था वो सब हमको देखना है। तो हमें समझना है 1857 की क्रांति के समय की सैनिक छावनियां। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनी। 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियां। 1857 की क्रांति के समय की सैनिक छावनियों की बात करूं मैं, या क्या करें या क्या देखें, तो उन टॉपिकों की अपन बातें कर लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियां, 6 सैनिक छावनियां थी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, 6 सैनिक छावनियां थी। यहां लिख देता हूं 6 सैनिक छावनियां। छह सैनिक छावनी है। कितनी है? 6। आप तो इनके लिए सूत्र देख लें। एनी ना ब्या देखे, एनी ना ब्या देखे। भाई 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां हैं। सूत्र है एनी ना ब्या देखे। सूत्र क्या है? एनी ना ब्या देखे। ए से एरिनपुरा, नी से नीमच, ना से नसीराबाद, ब्या से ब्यावर, दे से देवली, खे से खेरवाड़ा। इधर देखिए, एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद, व्यावर,
देवली और खैरवाड़ा, ब्यावर, देवली और खैरवाड़ा। ए से एरनपुरा, नी से नीमच, ना से नसीराबाद, ब्या से ब्यावर, दे से देवली, खे से खैरवाड़ा। ए से एरनपुरा, नी से नीमच, ना से नसीराबाद, ब्या से ब्यावर, दे से देवली, खे से खैरवाड़ा। एनी ना ब्या देखे, एरनपुरा, नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खैरवाड़ा। पहले आप ये समझिए कि कौन सी सैनिक छावनी कहां पर स्थित है। देखो क्वेश्चन एक एक क्लियर होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यार यहां पढ़ रहे हो आप फ्लिक्की पर तो दिक्कत होने का सवाल ही नहीं उठता। फ्लिक्की भरोसे का प्रतीक है, एक एक तथ्य आपको सुलझाया जाएगा, एक एक शब्द आपको समझाया जाएगा। देखिए आप, एरनपुरा वास्तव में वर्तमान में पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहां पर? पाली डिस्ट्रिक्ट। पहले की जोधपुर रियासत के अंतर्गत आता था पाली। नीमच वास्तव में मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन आप कह रहे होंगे सर मध्य प्रदेश का आइटम राजस्थान में क्यों लिखाया जा रहा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का आइटम राजस्थान में इसलिए लिखाया जा रहा है क्योंकि जो नीमच छावनी थी वो राजस्थान के मेवाड़ रियासत के अंतर्गत काम करती थी, अर्थात मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर सिंह इसको क्या करता था? हैंडल करता था नीमच को। तो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत काम करती थी, इसीलिए नीमच को एमपी में लिख दिया। नसीराबाद, ये तो भैया अपने अजमेर में है, कहने की बात ही नहीं है। ब्यावर भी कहां पर है? अजमेर में है। देवली कहां पर है? टोंक में है। खैरवाड़ा कहां पर है? उदयपुर में है। खैरवाड़ा कहां पर है? उदयपुर में है। एरनपुरा, नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खैरवाड़ा, बस इतना याद रखना है आपको कि एनी ना ब्या देखे, एनी ना ब्या देखे। ऐसे एरनपुरा, नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खैरवाड़ा। एरनपुरा कहाँ है? पाली में। वर्तमान पोजीशन भी पूछ सकता है। एरनपुरा कहाँ है? पाली में। नीमच कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में। ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। देवली कहाँ है? टोंक में। खैरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर में। अब आपने 6 सैनिक छावनियां तो देख ली। अब क्वेश्चन आता है कि सैनिक छावनियों में विद्रोह का क्रम क्या था। क्वेश्चन क्या आता है कि सैनिक छावनियों में जो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की 6 जो सैनिक छावनियां थी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों ये। 1807, अब आपको ये बताने की जरूरत तो बची नहीं है कि कौन सी सैनिक छावनी कहां पर स्थित थी, क्या पोजीशन था उसका, क्या सिचुएशन थी, क्या कैसे था। सिचुएशनों की भी बात करेंगे अपन, एक एक 6 सैनिक छावनी को अपन पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। अपन सैनिक छावनियों के अलावा जो केंद्र रहे थे 1857 की क्रांति के समय, उनको भी अपन पढ़ने वाले हैं। वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन को नसीराबाद भी पढ़ना है, अपन को नीमच भी पढ़ना है, देवली भी पढ़ना है, एरनपुरा भी पढ़ना है। ये अपन को एक एक से खोल खोल कर पढ़ने हैं। वहां तो कोई दिक्कत का बात ही नहीं, एक एक शब्द समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों ये भी पता होना चाहिए, वहां तो डेट देखेंगे लेकिन डायरेक्ट भी वो पूछ लेता है कि क्रमानुसार प्रारंभ से अंत तक, क्रमानुसार प्रारंभ से अंत तक 1857 की जो क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति में जो सैनिक छावनियों में विद्रोह का क्रम रहा है उसको बताइए। तो सैनिक छावनियों में विद्रोह का क्रम देख लें। सैनिक छावनियों में विद्रोह का क्रम, सैनिक छावनियों में विद्रोह का क्रम पढ़ना है अपन को कि जब सैनिक छावनियां हैं उनमें विद्रोह का क्रम क्या था। देखिए आप,
सबसे पहले नसीराबाद विद्रोह, नसीराबाद विद्रोह। दूसरा है नीमच विद्रोह, नीमच विद्रोह। नसीराबाद विद्रोह, नीमच विद्रोह, नसीराबाद विद्रोह, नीमच विद्रोह। और जो तीसरा है वो है देवली विद्रोह। कौन सा है? देवली विद्रोह। जो चौथा है वो एरनपुरा विद्रोह। वो क्या है? एरनपुरा विद्रोह। पांचवा है भैया खेरवाड़ा छावनी। मैंने विद्रोह नहीं लिखा है इनके आगे। एक है ब्यावर छावनी, ब्यावर सैनिक छावनी। ये दोस्तों विद्रोह का क्या रहा है? क्रम रहा है। 1857 की क्रांति के समय ये क्या रहा है? विद्रोह का केंद्र रहा है, बड़ा जबरदस्त, या फिर विद्रोह का क्रम रहा है। नसीराबाद में विद्रोह हुआ है। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857 को। नीमच में विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को। देवली में कब हुआ? 5 जून 1857 को। एरनपुरा में कब हुआ? 21 अगस्त 21 अगस्त 1857 को। ये दो ऐसी सैनिक छावनियां थीं जहां पर कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई विद्रोह नहीं हुआ। नसीराबाद विद्रोह तो आप देख लें 28 मई 1857। नीमच विद्रोह देख लें 3 जून 1857। देवली विद्रोह 5 जून 1857। एरनपुरा विद्रोह 21 अगस्त 1857। खेरवाड़ा छावनी और ब्यावर छावनी कोई विद्रोह नहीं हुआ। नसीराबाद विद्रोह कब हुआ? 28 में 1857। नीमच विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857। देवली विद्रोह कब हुआ? 5 जून 1857। एरनपुरा विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त 1857। खेरवाड़ा छावनी या ब्यावर छावनी की अपन बातें कर रहे थे, यहाँ पर कोई विद्रोह नहीं हुआ। ऐसा सिस्टम था कि कोई विद्रोह नहीं हुआ यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सैनिक छावनियों क्रम क्या है विद्रोह का? तो नसीराबाद, नीमच, देवली और एरनपुरा, किनमें विद्रोह नहीं हुआ? ब्यावर में और खेरवाड़ा में कोई विद्रोह नहीं हुआ। आगे अपन बात करें, क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भैया याद रखना वो था पामस्टन।
पामस्टर्न। पामस्टर्न 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था पामस्टर्न। कौन था दोस्तों? पामस्टर्न था। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये पामस्टर्न का। तो 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन हो गया? पामस्टर्न हो गया। ऐसे क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से पूछ सकता है वो। याद रखना दोस्तों, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की पुस्तक का क्या नाम था? राजस्थान का एजीजी था ये। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की पुस्तक कौन सी थी? उसको कहते थे काली किताब या काली डायरी। या काली डायरी नाम से प्रसिद्ध थी। नाम से प्रसिद्ध थी किसकी? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की किताब। राजस्थान का एजीजी रहा है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन रहा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। वास्तव में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था काली किताब या काली डायरी। याद रखना 1857 विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? मुख्य सेनापति कौन था? भाई 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज एनीसन। जॉर्ज एनीसन। 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने तीनों ही बड़े जबरदस्त क्वेश्चन लिखाए ये, साथ में क्वेश्चन क्या फैक्ट भी है उस समय के ये, कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का पीएम प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने एक किताब लिखी थी। जॉर्ज पैट्रिक, देखो किताब तो कितनों ने लिखी थी, लेकिन जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की किताब इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट है साहब, क्योंकि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वही व्यक्ति है जो उस समय या 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था, राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल था। कौन? भाई जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और 1857 की जो क्रांति हुई उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति था जॉर्ज एनीसन। आगे अपन बात करें राजपूताना किसके तहत? अच्छा इधर देख लेते हैं। 1857 के समय अजमेर मेरवाड़ा का कमिश्नर कौन था? 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय
अजमेर मेरवाड़ा का, अजमेर मेरवाड़ा का कमिश्नर कौन था? अजमेर मेरवाड़ा का कमिश्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय अजमेर मेरवाड़ा का कमिश्नर कौन था दोस्तों? तो वो था कर्नल डिक्सन। कौन था? कर्नल डिक्सन। ओके, एरिक डिक्सन, डिक्सन, कर्नल डिक्सन। एरिक डिक्सन या डिक्सन एक ही बात है। 1857 की क्रांति के समय अजमेर मेरवाड़ा 1857 की क्रांति के समय अजमेर मेरवाड़ा का जो कमिश्नर था, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का कमिश्नरी क्षेत्र था, तो यहाँ का कमिश्नर कौन था? कर्नल डिक्सन था। कौन था दोस्तों? कर्नल डिक्सन था 1857 की क्रांति के समय। दोस्तों ये नए और अद्भुत क्वेश्चन है, उनको देखें और समझे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मेल मिलाप करवा देता है, नहीं तो प्रधानमंत्रियों से, किताबों से, सेनापतियों से, कमिश्नरों से। तो बाकी बातें तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।